हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू सांगवान आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यू एरा मैथ्स क्लासेस में। आज हम वेक्टर कैलकुलस की क्लास ले रहे हैं और इसमें हमने जो डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर चैप्टर स्टार्ट किया है उसी को आज हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, जो लास्ट हमने लेक्चर लिया था उसमें मैंने कुछ बेसिक थ्योरम्स करवाई थी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और उसमें कुछ साउंड प्रॉब्लम है, माइक बाय मिस्टेक जो ऑफ हो गया था, सो प्लीज़ उसको मैनेज कीजिए। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको आवाज़ सुन जाएगी, है ना। तो आज हम स्टार्ट करते एक्सरसाइज 2.1 और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम ट्राई करेंगे। आर हमें वेक्टर दिया गया है sin t i cos t j प्लस t इंटू के। आई जे के यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स हैं और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट डी आर बाई डी टी, मीन्स आर इज़ अ फंक्शन ऑफ टी एंड वी डिफ्रेंशिएट आर विद रिस्पेक्ट टू टी। सो इसको हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। This is dr by dt is equal to cos t i, sin का हो जाएगा cos, डेरिवेटिव cos t is a minus sin t प्लस t is k, क्योंकि यहाँ पे t का डेरिवेटिव 1 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा k। ओके, हमें सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि इसका डबल डेरिवेटिव कीजिए। सो इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं, डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर। फिर से इसका डेरिवेशन करेंगे, साइन टी माइनस साइन टी आई माइनस कॉस टी जे और के का डेरिवेटिव 0, क्योंकि इसके पास टी की टर्म नहीं है। ओके, थर्ड पार्ट में बोला गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर बाई डी टी फाइंड आउट कीजिए। सो दिस इक्वल टू जो आपने डी आर बाई डी टी वैल्यू फाइंड आउट की है, यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड सॉल्व करेंगे। सो कैसे होता है भाई, रूट ऑफ कॉस स्क्वायर टी आई के कॉम्पोनेंट का जो आप स्क्वायर करेंगे प्लस कंपोनेंट ऑफ जे इसका स्क्वायर करेंगे माइनस साइन टी स्क्वायर इज साइन स्क्वायर टी, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा ना, प्लस 1 कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, दोनों के एंगल सेम है, 1 प्लस 1 इज आंसर इज √2। इसी तरह से हमें फोर्थ पार्ट में बोला गया कि आप इसका जो सेकंड डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट किया है, आप इसका मैग्नीट्यूड सॉल्व कीजिए। सो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन टी स्क्वायर प्लस जे का कंपोनेंट है माइनस कॉस टी स्क्वायर। सो दिस इक्वल टू साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी एंड दिस इज √1 और आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एग्जाम्पल थर्ड है वहाँ पे वो बहुत इजी है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं करवाया है। वहाँ पे आपको बोला गया है कि ए बी सी 3 वेक्टर आपको गिवन है और आपको जो डेरिवेटिव करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी का एट थीटा इक्वल टू 0 पे। सो वहाँ पे आप बी क्रॉस सी फाइंड आउट करिए। पहले बी और सी दोनों की वैल्यू आपको गिवन है, बी क्रॉस सी निकालिएगा डिटर्मिनेंट मेथड से, जो भी आंसर आएगा ए के साथ क्रॉस कीजिएगा, जो लास्ट जो फाइनल आंसर है उसका आप डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा और जो लास्ट में डेरिवेशन करने के बाद आप थीटा को 0 पुट करेंगे, वहाँ से आपको आंसर सॉल्व जो हो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन फोर्थ में देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है आर डी आर बाई डी टी डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर, आप इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। सो डिफ्रेंशिएशन हमने रूल पढ़ा था, क्या रूल था भाई, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो अगर हम डेरिवेटिव करते हैं, सो फर्स्ट का डेरिवेटिव 2 टर्म्स एज इट इज़, फर्स्ट एज इट इज़, थर्ड एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट सेकंड एज इट इज़, थर्ड का डेरिवेटिव करते हैं। ओके, सॉल्व करते हैं इसको। डी आर बाय डी टी, मैंने फर्स्ट टर्म आर का डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू टी और 2 टर्म एज इट इज़ लेंगे, डी आर बाय डी टी एज इट इज़ और यहाँ से डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर एज इट इज़, प्लस नेक्स्ट टाइम फर्स्ट एज इट इज़, सेकेंड का डेरिवेटिव करते हैं डी टी स्क्वायर और थर्ड एज इट इज़, प्लस फर्स्ट और सेकेंड एज इट इज़ आर डी आर बाय डी टी डी क्यूब आर बाय डी टी क्यूब हो जाएगा। क्लियर, 2 टर्म्स एज इट इज़, थर्ड का डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर था, एक और कीजिएगा थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। ओके, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में रूल होता है, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 2 वेक्टर सेम आते हैं उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0। अगर आप यहाँ पे देखिएगा डी आर बाई डी टी
टू वेक्टर्स आर सेम, सो दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बिकम्स 0। सेम टू सेम यहाँ से ये दोनों वेक्टर सेम है, सो इसका आंसर भी हमें क्या मिलेगा 0। सो ये आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस यहाँ से मेरे पास वैल्यू आई आर डी आर बाई डी टी डी क्यूब आर बाई डी टी क्यूब। सो अगर हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो हमें गिवन है, आंसर ये आ जाएगा। ओके, सो 0 को हटा देते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है वहाँ से आपसे पूछा गया है कि अगर हम इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, सेम टर्म है, यहाँ भी सेम टर्म है, डेरिवेटिव करना है सेकंड ऑर्डर, मीन्स फर्स्ट टाइम हमने किया, ये आंसर आया। अगर मैं वैल्यू निकालती हूँ डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर आर डी आर बाय डी टी डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर, इसको आप क्या लिखिएगा डी बाय डी टी इंटू डी बाय डी टी आर डी आर बाय डी टी डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर। ओके, और ये हम सॉल्व कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में, ये हमारे पास आंसर आया। पुट करते हैं डी बाय डी टी दिस, इसकी कंप्लीट की वैल्यू जो हम यहाँ से सॉल्व कर चुके हैं, ये आ जाएगी आर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आर डी आर बाय डी टी और डी क्यूब आर बाय डी टी क्यूब। ओके, सो अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है क्योंकि मुझे सेकेंड टाइम पूछा गया था। सो इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव करते हैं डी आर बाय डी टी, आर का डेरिवेटिव हो जाएगा डी आर बाय डी टी, और सेकेंड एज इट इज़ रखेंगे, थर्ड भी एज इट इज़ रखेंगे डी क्यूब आर बाय डी टी क्यूब। ओके, नेक्स्ट टाइम हम फर्स्ट और थर्ड एज इट इज़ लेंगे, सेकेंड का डेरिवेटिव करते हैं प्लस आर, सेकेंड का अगर आप डेरिवेटिव कीजिएगा डी आर बाय डी टी है, यहाँ पे आ जाएगा डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर और डी क्यूब आर बाय डी टी क्यूब एज इट इज़। ओके, प्लस जो लास्ट टर्म है यहाँ पे हम फर्स्ट टू टर्म्स एज इट इज़ लेंगे और लास्ट टर्म का डेरिवेटिव करेंगे। ओके, सो आर डी आर बाय डी टी एज इट इज़ लेके चलेंगे, आर डी आर बाय डी टी, और लास्ट टर्म का हो जाएगा डी रेज टू डी फोर बाय डी टी फोर, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे क्यूबिक तो हमारे क्यूब ऑर्डर तो है ही, 3 ऑर्डर। सो यहाँ से देखते हैं डी आर बाई डी टी सेम वेक्टर है, सो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा इसका, इसकी वैल्यू 0, आर डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर डी क्यूब आर बाय डी टी क्यूब प्लस आर डी आर बाय डी टी डी फोर आर बाय डी टी फोर। ये आंसर आ जाएगा अगर आप इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ आर इज अ वेक्टर ऑफ ए स्केलर टी एंड मॉडुलस ऑफ आर, हमें आर दिया गया है, मीन्स हमें यहाँ से गिवन है मॉड ऑफ आर इज इक्वल टू आर। ए और बी कांस्टेंट वेक्टर्स हैं, जहाँ पे हमारे पास इसमें यूज हुआ है ए और बी का, ये कांस्टेंट वेक्टर्स रहेंगे। हमें इन सबको जो डिफ्रेंशिएट करना है, सबसे पहले हम फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं। कैपिटल आर में ले लेती हूँ आर रेज़ टू पावर एन इंटू वैक्टर आर, डी आर बाई डी टी, यानी हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यू इंटू वी अप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म डी आर बाई डी टी प्लस सेकेंड फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव करते हैं एन आर रेज़ टू पावर एन माइनस 1, आर का डेरिवेटिव आएगा डी आर बाई डी टी और आर वेक्टर एज इट इज़। ओके, आर रेज़ टू पावर एन माइनस 1 कॉमन ले सकते हो, सो यहाँ से आर डी आर बाई डी टी, ये वेक्टर आर है और ये जो हमारे पास है ये इसका मैग्नीट्यूड वाला आर है। ओके, प्लस एन, ये कॉमन आ जाएगा डी आर बाई डी टी इंटू वैक्टर आर। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज, जो सेकंड पार्ट ये दे रखा है हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। सो इसको मैं कैपिटल आर लेके चलती हूँ, आर स्क्वायर आर वेक्टर प्लस ए डॉट आर इंटू वैक्टर बी डी आर बाई डी टी। सॉल्व करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, यू इंटू वी अप्लाई करेंगे, आर स्क्वायर इंटू
वेक्टर आर का डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी प्लस 2r, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r और r का डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी और वेक्टर r एज इट इज़। ओके, प्लस यहाँ पे करते हैं हम a डॉट r इंटू बी, और a और b हमें कैसे वेक्टर गिवन है, कांस्टेंट वेक्टर गिवन है। सो यहाँ से क्योंकि कांस्टेंट टर्म है a इंटू डी आर बाई डी टी इंटू वैक्टर बी। ओके, इसका डेरिवेटिव होगा। और अगर आप यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई करेंगे, सो यहाँ पे क्योंकि आप डेरिवेटिव कीजिएगा डी वी बाई डी टी और ये हमें कांस्टेंट वेक्टर गिवन है, वो टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक है, सब डायरेक्ट भी कर सकते हो और u इंटू वी भी अप्लाई कर सकते हो, बाद में इस टर्म पे भी u इंटू वी अप्लाई करोगे, आंसर यही आएगा। लास्ट जो पार्ट है, थर्ड पार्ट यहाँ पे हमें दे रखा है r इज इक्वल टू ए आर प्लस आर इंटू वैक्टर बी स्क्वायर। हम इसका डेरिवेटिव करेंगे डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू, पहले पावर का डेरिवेटिव करेंगे ए आर आर बी इंटू डेरिवेटिव इट्स बेस ए आर प्लस आर बी वैक्टर, दिस इक्वल टू 2 टाइम ए आर प्लस आर बी इंटू, अब यहाँ पे डेरिवेटिव करिएगा a जो हमारे पास इंटू वेक्टर r का डेरिवेटिव a कांस्टेंट है, सो r का डेरिवेटिव करेंगे डी आर बाई डी टी, और यहाँ से क्योंकि b कांस्टेंट है, अगर आप u इंटू वी भी अप्लाई करिएगा तो डी वी बाई डी टी ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट कर देंगे डी आर बाई डी टी और इंटू बी वैक्टर एज इट इज़। सो ये इसका डेरिवेटिव होगा। नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन के, r वेक्टर स्क्वायर प्लस 1 बाय आर स्क्वायर, इसका आपको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू t। अभी हमें दिया गया था इस क्वेश्चन में कि r का जो मॉडुलस है वो r के इक्वल है। ओके, सो यहाँ से हम रिजल्ट ले सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू मोड ऑफ आर स्क्वायर एंड दिस इक्वल टू आर स्क्वायर। भाई हमें मोड ऑफ आर की वैल्यू दी गई है r, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो वेक्टर आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है आर स्क्वायर इन स्केलर क्वांटिटी। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करती हूँ आर स्क्वायर प्लस 1 बाय आर स्क्वायर, ये आपको रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, सो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r डी आर बाई डी टी प्लस 1 बाय आर स्क्वायर। अगर आप इसका डेरिवेटिव कीजिएगा तो आर स्क्वायर को लिखोगे आर रेज़ टू पावर -2 क्योंकि 1 बाय आर स्क्वायर है, यहाँ से -2 पावर यहाँ पे रहेगा आर रेज़ टू पावर -3, मीन्स इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे 2 बाई आर क्यूब और r का डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी। ओके, नेक्स्ट इज फिफ्थ इज कैपिटल R ले लेते हैं इसको आप करिएगा u इंटू वी मैथड से। ठीक है, कैसे, r इक्वल टू 1 बाय आर डॉट ए इंटू आर क्रॉस वैक्टर ए, इसको वैसे ले सकते हैं। सो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू r dot a as it is, first as it is derivative of second vector r cross a plus first as it is, sorry first का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, फर्स्ट 1 बाय r डॉट इंटू a डॉट, और यहाँ से सेकेंड वेक्टर एज इट इज़। क्लियर, सो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ लिख रही हूँ मैं ये डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू, पहले हम इसका डेरिवेटिव करते हैं 1 बाय आर डॉट ए एज इट इज़ इंटू आर वेक्टर एज इट इज़ क्रॉस डी ए बाय डी टी, क्योंकि दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में है। ओके, प्लस डी आर बाय डी टी क्रॉस वेक्टर ए प्लस, इसको सॉल्व करेंगे। आप इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करते हो, आप इसको न्यूमरेटर पे शिफ्ट करोगे, पावर हो जाएगी -1। सो इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज -1 बाय वेक्टर r इंटू वेक्टर a, और इसकी जो वैल्यू यानी कि जो पावर सिर्फ इसकी कर लीजिए, या तो स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस यानी कि r डॉट a। क्लियर, जैसे हमने 1 बाय आर स्क्वायर का डेरिवेटिव किया था, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 1 बाय आर टाइप में है। ओके, इसको आप शिफ्ट करोगे यानी इसको आप लिखोगे r डॉट a रेज़ टू पावर -1। क्लियर, और ये आ जाएगा पावर 2, इसको हम फिर से पॉजिटिव बनाएंगे और डेरिवेटिव इट्स बेस और r क्रॉस a वेक्टर एज इट इज़।
दिस इक्वल टू, ये हम सॉल्व कर चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप dA/dt, क्योंकि a वेक्टर और b वेक्टर हमें कांस्टेंट वेक्टर गिवन था, सो dA/dt 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव करते हो आंसर आएगा 0। सो ये टर्म हमारे पास कैंसिल, ये आ जाएगा r डॉट वेक्टर a इंटू dr/dt क्रॉस वेक्टर a, ये टर्म 0 हो जाएगी, -1 r डॉट a स्क्वायर। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करिएगा, r एज इट इज़ dA/dt प्लस dr/dt इंटू वैक्टर a एज इट इज़, और मल्टीप्लाई में चल रहा है r क्रॉस है, dA/dt फिर से 0, ये टर्म फिर से 0 हो जाएगी, एंड दिस 1/r डॉट a स्क्वायर इंटू dr/dt इंटू a और इंटू r क्रॉस है। सो ये कंप्लीट आंसर आएगा डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म। लास्ट में जो आपसे पूछा गया है r प्लस ए स्क्वायर, अगर आपको मैग्नीट्यूड दिया जाता है, जैसे अभी हमने इस रिजल्ट का यूज़ किया था, मोड ऑफ r इक्वल टू में r गिवन था, सो स्क्वायर क्वांटिटी को हमेशा वेक्टर को स्केलर में चेंज करना है। जैसे कि यहाँ पे r स्क्वायर है, यहाँ पे हम उसी फॉर्मूला के हिसाब से इसको चेंज करेंगे, यानी इसको मैं लिख सकती हूँ वेक्टर r प्लस ए डिवाइड बाय r स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर r स्क्वायर इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, और ये हमें गिवन है r, ये आ जाएगा प्लस a वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, इसको भी आप इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा, dr/dt इज इक्वल टू, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, r प्लस a वेक्टर एज इट इज़ लिया हमने, डेरिवेटिव ऑफ 1/r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, क्लियर, प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म यानी कि r प्लस वेक्टर a और 1/r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एज इट इज़। ओके, जैसे आप यहाँ से डिफ्रेंशिएट करोगे, ये आ जाएगा आपके पास फिर से r प्लस a, ये माइनस की टर्म, माइनस, क्योंकि इसका आप शिफ्ट करोगे, इसको लिखोगे r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज टू पावर -1, न्यूमरेटर में लेके जाएंगे इसको, माइनस पावर क्या रहेगी -2, फिर से हम इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं रेज टू पावर 2, फिर हम इसका बेस का डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ इट्स बेस, यानी कि ये आ जाएगा 2r, a का जब आप डेरिवेटिव कीजिएगा a स्क्वायर का, ये आ जाएगा 0, और r का dr/dt प्लस a का डेरिवेटिव 0, क्योंकि ये कांस्टेंट वेक्टर हमें दिया गया है। ओके, प्लस यहाँ से डिफ्रेंशिएट करोगे इसको, r dr/dt प्लस dA/dt, dA/dt की वैल्यू फिर से 0, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट वेक्टर है, इंटू 1/r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एज इट इज़। सो यहाँ से टर्म रहेगी dr/dt, ये वेक्टर r है यहाँ पे। अगर मैग्नीट्यूड और वेक्टर गिवन है, आपको एरो का बिल्कुल खास ध्यान रखना है, आपको एरो लगाना है हर क्वेश्चन में, और जिस पे जो कि मैग्नीट्यूड गिवन होगा उस पे एरो नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट a क्रॉस d स्क्वायर b/dt स्क्वायर माइनस d स्क्वायर a/dt स्क्वायर क्रॉस b। आपको प्रूव करना है कि अगर मैं इस टर्म का डेरिवेटिव करती हूँ सो ये हमारे पास आंसर आएगा। सो राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, यहाँ पे d/dt a क्रॉस db/dt माइनस dA/dt क्रॉस b, इसको सॉल्व करेंगे। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हम प्रूव करेंगे। दोनों टर्म्स यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में है, इसको हम सेपरेट लिख सकते हैं, d/dt इंटू a क्रॉस db/dt माइनस डेरिवेटिव ऑफ dA/dt क्रॉस b। सो इस क्रॉस प्रोडक्ट का आप रूल अप्लाई कीजिएगा, वेक्टर a एज इट इज़, सेकेंड जो वेक्टर इसका डेरिवेटिव करेंगे सेकेंड हो जाएगा डेरिवेटिव, और यहाँ से फर्स्ट वेक्टर का डेरिवेटिव क्रॉस सेकेंड वेक्टर एज इट इज़, माइनस इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वेक्टर एज इट इज़ क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड वेक्टर प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्रॉस सेकेंड वेक्टर
एज इट इज़। ओके, ये हम अगर ब्रैकेट ओपन करें सो दोनों टर्म्स हमारे पास माइनस की आएंगी और ये टर्म इससे कैंसिल। सो आंसर आएगा a क्रॉस डी स्क्वायर बी बाय डी टी स्क्वायर माइनस डी क्रॉस a बाय डी टी स्क्वायर क्रॉस b, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं, सेकंड क्वेश्चन। ए बी हमें कांस्टेंट दिए गए हैं और आर वेक्टर है साइन ओमेगा टी ए वेक्टर प्लस साइन सॉरी कॉस, और यहाँ पे साइन शो करना है कि सेकंड डेरिवेटिव ऑफ आर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू 0। ये जो ओमेगा है ये भी आपको कांस्टेंट टर्म दी गई है। ओके, सो आर वेक्टर है, मुझे सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सबसे यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वेशन फर्स्ट। सो यहाँ से आएगा भाई डी आर बाई डी टी इक्वल टू माइनस साइन ओमेगा टी ए वेक्टर इंटू ओमेगा। जब आप एंगल का कीजिएगा, जैसे हम आई जे के में होता है हमारे पास वेक्टर, यहाँ पे ए और बी में गिवन है। ओके, सो यहाँ से जब आप एंगल का कीजिएगा, टी का डेरिवेटिव 1 ओमेगा आ जाएगा प्लस साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी इंटू बी वेक्टर इंटू ओमेगा। सेकेंड डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी स्क्वायर माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, एक हमारे पास ऑलरेडी था और एक यहाँ से एंगल से, माइनस साइन ओमेगा टी इंटू बी वेक्टर ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से जो हमें चाहिए देखिए ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, अगर मैं यहाँ से कॉमन लेती हूँ माइनस ओमेगा स्क्वायर, वैल्यू क्या रहती है कॉस ओमेगा टी ए प्लस साइन ओमेगा टी बी वेक्टर, और ये किसकी वैल्यू है आर वेक्टर की वैल्यू है जो कि हमें यहाँ पे गिवन था। सो ये इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कीजिए, डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर इक्वल टू 0, यही प्रूव करना था आपको। सेकेंड पार्ट जो दिया गया है आर क्रॉस डी आर बाय डी टी, लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो आर की वैल्यू मेरे पास ये गिवन है फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है। ओके, दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, आर क्रॉस डी आर बाय डी टी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी ए प्लस साइन ओमेगा टी वेक्टर बी क्रॉस विद द वेक्टर माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी ए प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी बी वेक्टर। ठीक है, अब हमें क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करना है। कैसे करते हो, एक बार इस वेक्टर के इसके साथ क्रॉस, फिर इसके साथ क्रॉस, इस तरह से सभी के साथ आप क्रॉस ओपन कीजिएगा। सो यहाँ से आएगा भाई कॉस ओमेगा टी ए क्रॉस विद द माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी वेक्टर ए, फिर इस वेक्टर की इसके साथ क्रॉस ओपन करेंगे प्लस कॉस ओमेगा टी वेक्टर ए, अच्छा कॉस ऑफ दिस, और क्रॉस करेंगे हम यहाँ पे कॉस ओमेगा टी वेक्टर बी के साथ। ओके, प्लस इसके और इसके साथ करेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट साइन ओमेगा टी बी क्रॉस विद द माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी वेक्टर ए प्लस फोर्थ, यहाँ से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं बस आपको क्रॉस ओपन करना है, साइन ओमेगा टी बी क्रॉस विद द ओमेगा कॉस ओमेगा टी बी के साथ। अब एक एक स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट देखते हैं। ये है आपके पास स्केलर टर्म, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ होएगी, ए क्रॉस वेक्टर ए, और सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है 0। सो पहला स्टेप हमारा आ जाएगा 0 प्लस यहाँ से करते हैं कॉस इंटू कॉस, ये आ जाएगा ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इंटू वेक्टर ए क्रॉस बी वेक्टर, है ना। इसके साथ करते हैं माइनस ये प्लस ये, माइनस ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और यहाँ से अगर हम करेंगे क्रॉस किसके साथ होगी भाई, वेक्टर ए और बी के साथ। सो ये आ जाएगा ए क्रॉस बी वेक्टर, सॉरी बी क्रॉस है, हम ये कर रहे हैं स्टेप थर्ड सॉल्व कर रहे हैं, ये आएगा बी क्रॉस वेक्टर ए, और लास्ट का जो स्टेप है बी क्रॉस बी करिएगा
ये हमारे पास 0 हो जाएगा। सो यहाँ से 0, इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस यहाँ पे b क्रॉस a, अगर मैं b क्रॉस a को लिखती हूँ a क्रॉस b, माइनस अप्लाई हो जाएगा, ये प्लस कर देंगे और यहाँ पे मैं लिख दूँगी a क्रॉस b। ओके, ओमेगा कॉमन, a क्रॉस b कॉमन, यहाँ से क्या रहेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ओमेगा इंटू a क्रॉस b, दिस बिकम्स 1 और ये आ जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इफ r इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ r, r वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है ये हमें गिवन है और प्रूव करना है कि r क्रॉस dr बाई डी टी इक्वल टू, हमारे पास ये टर्म आने चाहिए, यहाँ पे आपकी बुक में ये डार्क दे रखे हैं, इसका मतलब ये वेक्टर r होगा। ओके, सो यहाँ पे हम लेके चलते हैं कि जो वेक्टर r का मैग्नीट्यूड है ये हम r ले लेते हैं और हमें ये पता है कि वेक्टर r का अगर मैं यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करती हूँ, दिस इक्वल टू वेक्टर r डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर होता है और यहाँ से हमने मैग्नीट्यूड r लिया है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वेक्टर r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यूनिट वेक्टर r इंटू r, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि r क्रॉस dr बाई डी टी, सो यहाँ पे r वेक्टर मिल जाता है। सो यूनिट वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर r डिवाइड बाय r, यहाँ से मैं यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकाल लेती हूँ, यानी कि यही जो हमारे पास गिवन था दिस टर्म, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, dr बाई डी टी, दिस इज अ यूनिट वेक्टर, यहाँ पे u इंटू वी अप्लाई करते हैं, 1 बाई r एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर r प्लस 1 बाय r का डेरिवेटिव करेंगे, ये आ जाएगा माइनस 1 बाय r स्क्वायर डी आर बाई डी टी इंटू वैक्टर r। ओके, एंड यहाँ से वैल्यू हमें डी आर बाई डी टी की मिलती है, प्रूव क्या करना है r क्रॉस डी आर बाई डी टी, यानी कि यूनिट वेक्टर इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए और इसको हम सेकेंड, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट क्रॉस सेकेंड, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो r यूनिट वेक्टर क्रॉस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू r बाय r, ये वेक्टर r है, ये इसका मैग्नीट्यूड, क्रॉस 1 बाय r डी आर बाई डी टी माइनस 1 बाय r स्क्वायर डी आर बाई डी टी इंटू वैक्टर r। इसको ओपन करना है बस आपको, 1 बाय r और 1 बाय r, ये कांस्टेंट टर्म है, ये आ जाएगा 1 बाय r स्क्वायर, वेक्टर r क्रॉस क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर और वेक्टर की होती है ना, सो यहाँ से आ जाएगा r क्रॉस एंड दिस इज डी आर बाई डी टी। ओके, एंड माइनस यहाँ से हम करिए 1 बाय r क्यूब, r क्रॉस 1 बाय r क्यूब स्केलर टर्म, डी आर बाई डी टी भी स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ से वेक्टर r और यहाँ से वेक्टर r, ये r वेक्टर, जी हाँ, ये आ जाएगा r क्रॉस r। क्लियर, सो इसको हम सॉल्व करेंगे, r क्रॉस r इज इक्वल टू 0, दिस टर्म इज कंप्लीट 0 और यहाँ से आंसर आएगा 1 बाय r स्क्वायर वेक्टर r क्रॉस डी आर बाय डी टी, जो कि आपको प्रूव करना था, दिस इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 9 इज a इक्वल टू p cos u प्लस q sin u में गिवन है, p q r कॉन्स्टेंट वेक्टर्स हैं और हमें प्रूव करना है a डॉट डी ए बाई डी यू क्रॉस डी स्क्वायर ए बाई डी यू स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हमें a का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, यहाँ से डी ए बाई डी यू की वैल्यू निकाली, यानी इसको विद रिस्पेक्ट टू u डिफ्रेंशिएट करेंगे, p कांस्टेंट है, माइनस साइन u प्लस q cos u, सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं, माइनस p cos u माइनस q sin u। ओके,
यहाँ से हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे और जो वेक्टर हमें गिवन है, यहाँ से भी चीज़ ध्यान रखनी है अभी आपको, कांस्टेंट वेक्टर्स p और q हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और जो u हमें गिवन है ये स्केलर क्वांटिटी है। ओके, यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी है एंड कैसे वेक्टर है, कांस्टेंट वेक्टर है, इसलिए हम इनका डेरिवेटिव नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप u इंटू वी भी अप्लाई करिएगा तो ये 0 हो जाएगा। ओके, देन हमें क्रॉस प्रोडक्ट लेके चलना है, डी ए बाई डी यू क्रॉस डी स्क्वायर ए बाय डी यू स्क्वायर इज इक्वल टू, अब दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करिएगा, p क्रॉस p 0, यहाँ से हम करेंगे p माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर u एंड यहाँ से p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर। क्लियर? फिर हम करेंगे इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, ये आ जाएगा माइनस कॉस इंटू कॉस इज ए कॉस स्क्वायर u, यहाँ से q वेक्टर क्रॉस यहाँ से p वेक्टर एंड जब आप इस केस के साथ करिएगा तो q क्रॉस q इज़ 0 क्योंकि सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है। क्लियर? हमने दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट की है लेफ्ट हैंड साइड, जब आप राइट हैंड साइड पे करेंगे जैसे मल्टीप्लाई ओपन करते हैं, दिस टर्म क्रॉस दिस, सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0, फिर हम इसके साथ क्रॉस करेंगे, सेम टू सेम इस टर्म की इसके साथ क्रॉस करिएगा, साइन स्क्वायर u p क्रॉस q एंड यहाँ से माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर u, ये हो जाएगा p क्रॉस q, क्योंकि q क्रॉस p इक्वल टू होता है माइनस p क्रॉस q के, कॉमन ले लेते हैं p क्रॉस q, यहाँ से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और ये आ जाएगा 1। सो वैल्यू आ जाती है, हमें करना है a वेक्टर के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट, सो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे a डॉट डी ए बाई डी यू क्रॉस डी स्क्वायर ए बाय डी यू स्क्वायर, दिस इक्वल टू वेक्टर a हमें गिवन है p कॉस u प्लस q साइन u, क्रॉस करोगे आप किसके साथ, p क्रॉस q के साथ। ओके, सो इसको हम सॉल्व करेंगे, वेक्टर a डॉट प्रोडक्ट करना है, क्रॉस नहीं भाई, a की वैल्यू हमने पुट की और ये कंप्लीट दिस टर्म जो हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं, ये आ जाएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट p, यानी कि इसको हम लिखेंगे p कॉस u डॉट p क्रॉस q प्लस है यहाँ पे q साइन u p क्रॉस q। इसको सॉल्व करते हैं, cos u इज अ कांस्टेंट, p डॉट p क्रॉस q, दिस इज अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट p p q। ठीक है, यहाँ से साइन u कांस्टेंट रहेगा और q डॉट p क्रॉस q इज अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट q p q, और ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो सेम वेक्टर, ऐसे यहाँ पे भी दो सेम वेक्टर है, सो यहाँ से इनकी वैल्यू 0, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में अगर दो वेक्टर सेम आते हैं सो वैल्यू आती है 0, दिस इक्वल टू 0। यही हमें प्रूव करना था कि इनकी जो है कैलकुलेशन अगर आप करिएगा तो राइट हैंड साइड 0 आनी चाहिए। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 2.1 के। बाकी जो क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने छुड़वाए हैं वो आप PDF के थ्रू आप सॉल्व जो कर सकते हो। टेलीग्राम पे आप अंजू सांगवान नेम से सर्च करके पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से PDF ले सकते हो। सो इनको ट्राई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।